कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आपके पास इनिशिएटिव क्या होता है? मिसना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई आ रहा है एंटरप्रेन्योर एंड दे वांट्स टू, तो सबसे पहले तो हमने ये जानना है और उसको भी ये जानना है पर्सनली कि उसके अंदर ऐसा टैलेंट, स्किल, गट्स है किस चीज़ के, वो कर क्या सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की टेलरिंग स्किल अच्छी है तो डेफिनेटली ज्वेलरी के बिजनेस में या कुकिंग के बिजनेस में नहीं जा सकता। किसी की कुकिंग स्किल अच्छी है तो वो क्राफ्टिंग में नहीं जा सकता। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को जानना है व्हाट यू कैन एक्चुअली डू एट बेस्ट ना। उसके बाद फिर उसमें भी सब कैटेगरीज आ जाती है कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। उसमें आपने पीक का जो आपका परफेक्शन एरिया है ना, वो आपने चुनना है, टारगेट करना है और उसको पहले प्रैक्टिस करना है। फिर सिर्फ स्किल का होना ही सब कुछ नहीं है। बिजनेस स्किल्स बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। वो बिजनेस स्किल्स, क्लाइंट डीलिंग इज अनदर डिफरेंट चैप्टर ना। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, सीखनी है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप कोर्स करने लग जाएं, लेकिन आपने पहले किसी ट्रेंड इंस्टीट्यूशन से या किसी ट्रेंड बंदे से सीखना है। तो KWC वो काम कर रहा है। और अमाउंट कितना होना चाहिए अगर मैं अपना कोई छोटा सा काम शुरू करना चाहूँ घर से? मज़ा इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस एज वेल। और मैं ये कहूँगी कि जैसे कि जीरो इन्वेस्टमेंट पे काम होते हैं जब आप किसी और को सपोर्ट कर रहे होते हैं, किसी और के हेल्पर बन रहे होते हैं। जैसे कि बहुत सारे डीलर्स हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पे, वो ऑफर कर रहे होते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइंट हो और हमारी रीसेलिंग करें। तो वो मैं कहती हूँ एज ए स्टार्टर, फॉर द स्टार्टर्स ना, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप काम करें। बिका बिका नहीं बिका आपकी टेंशन नहीं, बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप उस दौरान काम सीख रहे होते हैं। लेकिन वो काम ये सोच के करें कि ये आपका अपना काम है। लोग ना फिर ढीले पड़ जाते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, किया नहीं किया। उसको अब अगर जुड़ के करेंगे ना बहुत अच्छे तरीके से, तो वहां से आप क्लाइंट डीलिंग सीख जाएंगे। अभी ऑनलाइन सबसे बेस्ट बिजनेस क्या है? मिजना सारे बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द एंटरप्रेन्योर जो रन कर रहा है उस बिजनेस को। मैं अगर देखूं हमारे जितने भी वेंडर्स हैं उसमें कुकिंग में ऐसे स्टॉल्स आते हैं कि जीत जाते हैं मैदान ना। मतलब रश ही खत्म नहीं होता, उनके पास चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन इवेंट खत्म हो जाता है और वो लोग मांग रहे होते हैं उनकी चीजें ना। इसी तरीके से कपड़ों का थोड़ा सा जो है ना, ये समझ लो कि चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कपड़ों में वैरायटी बहुत होती है, लोगों की चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। आपने जो बनाया है, डिजाइनर की चॉइस क्या है, खरीदने वाले की चॉइस क्या है। मिसाल के तौर पे मैं एक जगह जा रही हूँ, उसके पास जो ड्रेसेस हैं वो मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं कि बड़े शॉर्ट कट्स हैं और उसमें कट्स अच्छे हैं, कलर्स लाइट हैं, लेकिन वो लाइट पेस्टल कलर्स में काम करिए, कट्स पे काम करिए। मेरी बहन साथ गई, उसको लॉन्ग शर्ट्स पसंद है, उसको ट्रेडिशनल पसंद है, उसको पेस्टल कलर्स नहीं पसंद, तो वो डिजाइनर उसकी फेवरेट नहीं। और पेजेस भी बहुत सारे हैं, तो ऑथेंटिसिटी जो होती है कि ऑथेंटिक चीज हमें कहाँ से मिल रही है, ये हम कैसे? मिर्जा ऑनलाइन पेजेस पे दिस मैसेज इज फॉर वेंडर्स एंड फॉर बायर्स एज वेल ना, कि अपने फीडबैक को मेंटेन कीजिए। जो आपके पेज का फीडबैक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पेज का फीडबैक, मिसाल के तौर पे आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस पे जाके वो पेज का फीडबैक मैं चेंज नहीं, आप खुद चेंज नहीं कर सकती। मेरा बिजनेस है, मैं चेंज नहीं कर सकती। आप जो फीडबैक देंगी वो मेरे लिए प्रेशियस है, मतलब वो मेरे क्लाइंट के अल्फाज है। अब मैं किसी पेज पे, किसी बिजनेस पे कुछ खरीदने जा रही हूँ, तो वहां पे जो फीडबैक है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मुझे बता रहा है कि इससे खरीदने वाले लोग इससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। बहुत सारे पेजेस ने वो फीडबैक ऑफ किया हुआ है। होता ही क्या है, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि बिजनेसेस को वो फीडबैक ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि 100 में 4 क्लाइंट्स ऐसे आएंगे जो कि अप टू द लेवल नहीं होंगे, वो फालतू में आपको तंग करेंगे, वो खराब फीडबैक दे सकते हैं। खरीदने वाले को भी ये होना चाहिए कि 94% फीडबैक अगर जा रहा है तो इट्स गुड। आप 100 आउट ऑफ 100 फीडबैक नहीं ले सकते। लेकिन जिनके पेजेस पे फीडबैक ऑफ है ना, वो रिस्की हैं। आपको नहीं पता वो आपको क्या कर देंगे, बिकॉज उनकी कोई गारंटी नहीं है, दे आर नॉट जेन्युइन एट तो ऑल। हम पहले फीडबैक चेक करना चाहिए फीडबैक पेज चेक पे, करें, फिर हाँ। कुछ हम अच्छा फीडबैक व्हाट्सएप के थ्रू भी दिखा देते हैं जी, हमारे ये फीडबैक्स हैं, दैट दोस कैन बी फेक। स्क्रीनशॉट्स वो फेक हो सकते हैं, वो आप भी बना सकती हूँ, मैं भी बना सकती हूँ। लेकिन जो गूगल के फीडबैक्स होते हैं, जो फेसबुक के फीडबैक्स होते हैं, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। वंस इट्स पोस्टेड देन इट्स पोस्टेड। लेकिन इसमें राइवल्स भी बहुत सारे होते हैं कि हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं और जब कर रहे होते हैं, मेरे अपने साथ भी बहुत बार हुआ है, तो वो चीज मतलब स्कैम समझे उसको, वो आती नहीं है या उसके ऑल्टरनेट में कोई इतनी बुरी चीज आती है और पेमेंट हम कर चुके होते हैं बिकॉज इट्स कैश ऑन डिलीवरी और पार्सल खोलने की परमिशन नहीं होती। तो उन चीजों से हम कैसे बच सकते? और वो फोन भी नहीं उठाते जिनसे फोन भी नहीं मंगवाया होता है ना। और कभी उनके पेजेस भी गायब हो जाते हैं। हाँ मिजना, इसका यही है, वो मैं एक्चुअली इस तरह के स्कैम्स मैंने भी बहुत फेस किए हैं, लेकिन वो मैं आई ऑलवेज टुक इट एज माई बेवकूफ़ी। ये मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैंने उनके फीडबैक्स नहीं देखे, और जब मैं उसके बाद जाके उनके फीडबैक देती हूँ तो उनके फीडबैक्स ही मौजूद नहीं होते। वो जल्दबाजी की शॉपिंग होती है। तो सबसे पहले फीडबैक्स देखें, नहीं है आपको चीज़ कितनी पसंद आ रही हो, आप समझ जाए कि इसके अंदर कोयला भरा हुआ है, ये सिर्फ दिखने में अच्छी है, ना खरीदे।
तो ये यही रीजन है, अदरवाइज ये क्या फीडबैक्स देखते हैं तो वो आपकी श्योरिटी है कि चीज अच्छी आएगी। और 1-to-1 टॉक जो वेबसाइट जनरेटेड जो बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि वेबसाइट पे आप डायरेक्ट एंटरप्रेन्योर से बात नहीं कर रहे होते। व्हाट्सएप इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जाएं, पहले उससे 1-to-1 वॉइस नोट्स पे बात करें, उससे गारंटी लें, आपको बात करके भी तरीका पता चल जाता है, लाजा आ जाओ, देन आई एम श्योर कि वो धोखा नहीं मिलेगा। कोई एज लिमिट होती है ये सारे काम शुरू करने की? नहीं मिर्जा, हमने जब शुरू किया था ना हमारे साथ सिर्फ खवातीन थी। इट्स अबाउट मैं बात करी 2018 की, सही है। फिर कोविड आया, कोविड में हमारे साथ बहुत सारे मर्द जुड़े, मर्दों ने काम किया, ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेसेस, घर बैठ के बहुत सारे लोगों की जॉब्स खत्म हो गई थी। और अब जब इन्फ्लेशन रेट आया है ना, ये पिछले मैं 2 सालों की बात कर रही हूँ, इसमें हमारे पास इंक्रीज हुए स्टूडेंट्स, मिज़ना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, अच्छे यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ जिनको अपनी महाना 50-50 हज़ार फीसेस देनी है, वो बिजनेस कर रहे हैं, साथ में वो हमारे पास स्टॉल्स लगा रहे हैं, दे आर जनरेटिंग, और बहुत अच्छे तरीके से टाइम मिल जाता है उनको स्टडीज छोड़ कर रहे हैं। दे आर पैशनेट अबाउट देयर स्टडीज एंड बिजनेस, तो कर रहे हैं और बहुत शौक से कर रहे हैं। मिज़ना इतना अच्छा वो घर बैठी औरत अपना पेज रन नहीं कर रही जो वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। एक तो ये जेनजीज हैं, अपडेटेड है विद द टेक्नोलॉजीज एज वेल, और उनको जो इंस्टाग्रामर्स वाला जो एक टच है ना वो उनमें मौजूद है। हाँ, ऑन टिप्स है, और उनको पता है क्या चीज़ एक्चुअली आँख को अट्रैक्ट करनी है डिजिटल पे ना, तो दे आर वर्किंग ग्रेट। और ऑन द ग्राउंड इवेंट में भी जो पॉपअप मार्केट्स होती है वहाँ पे भी उनकी स्ट्रैटेजीज बड़ी डिफरेंट और अच्छी। वेंडर्स में मेल ज्यादा तंग कर रहे होते हैं या फीमेल ज्यादा? फीमेल्स, हाँ, फीमेल्स, फ्यू फीमेल्स, नॉट एवरीवन, दोज हु आर स्टार्टर्स और जिनको कुछ नो हाउ नहीं है बिजनेस की, वो समझती हैं कि बस सब कुछ जो है ना, सारी गलती सामने वाले की है। वो अगर बायर खरीद रहा है और बायर ने उनको कुछ कह दिया तो गलती बायर की है, ऑर्गेनाइजर ने अगर कोई चीज़ ऐसी की है तो गलती ऑर्गेनाइजर की है। दे आर नॉट इनफ एजुकेटेड कि उनको इवेंट में अपने बिजनेस को कैसे मार्केट करना है, कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, क्या मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्किल्स भी नहीं पता। तो फिर कैसे टैकल करती हैं ऐसे फंसी वेंडर्स? मिज़ना बहुत पोलाइटली डील करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि उनको ये समझ देनी पड़ती है कि ये चीज़ आपने आगे लेके जानी है, यहाँ पे ख़त्म तो नहीं करनी है, और ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी, बट उसके लिए आपकी लर्निंग ज़रूरी है।